जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि 14 मई शुरू होगी नई कहानी, हो जाएंगे वारे न्यारे। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है क्योंकि वर्तमान समय यदि आपके राशिपति के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा कि 14 से 15 तारीख के मध्य कई सारे बड़े फेरबदल आपके जीवन में होने जा रहे हैं, जिनका सीधा सीधा इफेक्ट आपके स्वास्थ्य, परिवार, व्यापार, स्वभाव, कैरियर में स्थायित्व और आपकी सुख सुविधाओं पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। धन लाभ विशेष रूप से प्रचुरता की ओर जाएगा। स्थितियां जो क्रिटिकल हो रही थी उनमें काफ़ी हद तक सुधार आता हुआ देखा जाएगा। तो ये सिचुएशन किस तरीके से बदलेगी, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे और साथ साथ ये जानेंगे यह समय जो है एक नई कहानी किस तरीके से शुरू हो रही है। शुरू होगी नई कहानी, हो जाएंगे वारे न्यारे। वारे न्यारे क्यों होते हैं? वारे न्यारे वो स्थिति कही जाती है जब आपको आपकी उम्मीद से कई गुना अधिक प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी तक आपके राशिपति स्वराशि के थे। अब ये 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये बुध की राशि से गोचर करेंगे। जब ये बुध की राशि से गोचर करेंगे, यहाँ पर पहले से ही गुरुदेव विद्यमान हैं। गुरुदेव यहाँ पर पहले से विद्यमान थे। गुरु प्लस शुक्र की युति बनेगी और गुरु क्योंकि वक्री अवस्था में यहाँ आए थे लेकिन अब मार्गी हो रहे हैं। ओनली 30% गुरु के प्रभाव थे और गुरु के प्रभाव ये 30% जो आपको प्रभावित कर रहे थे, अब यहाँ पर शुक्र के आ जाने से इनको बल मिलेगा। क्योंकि यदि इन दोनों के संबंधों की चर्चा करें तो दोनों सम ग्रह माने जाते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा को उत्पन्न करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए सौभाग्यशाली निर्वहन करते हैं क्योंकि शुक्र और गुरु की बहुत अच्छी बाउंडिंग है। हालांकि एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है, लेकिन फिर भी दोनों जो हैं ज्ञान आध्यात्म की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं। अब ऐसा कोई भी हो जिसने किसी स्थिति को चरम को प्राप्त किया हो, वो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता। गुरु अपनी देह क्षेत्र के का महारथी हैं और शुक्र अपने क्षेत्र के महारथी हैं। गुरु जहाँ जीवन के प्रारंभिक स्तर से लेकर अंतिम तक अपना प्रभाव को सकारात्मकता प्रदान करते हैं, जीवन में विस्तार लेकर आते हैं। जीवन में आपके देखिए शिक्षा, रोजगार, आपका प्यार, व्यापार, विवाह सुख, संतान की तरफ से मिलने वाला स्नेह, सम्मान और समाज में प्रसिद्धि, इन चीज़ों में गुरु का कारकत्व होता है। और ये चीज़ें जो होती हैं जीवन के हर क्षण हर पल गुरु आपको सकारात्मकता प्रदान करते हैं। गुरु के लिए कहा जाता है ये जहाँ बैठते हैं, जहाँ दृष्टियाँ डालते हैं, जहाँ अपना किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं, हर स्थान पर अमृतमयी प्रभाव देने का कार्य करते हैं। वहीं शुक्र भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपके धन, प्यार, व्यापार और आपके विवाह सुख, संतान प्राप्ति, चार्मिंग और सबसे बड़ी बात आपके धन को लग्जरी बनाते हैं। धन देखिए प्रत्येक ग्रह आपको प्रदान करता है, लेकिन उस धन में राजाओं के समान सुख लाने का कार्य एकमात्र ग्रह शुक्र करते हैं। वहीं शुक्र को खोजी ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि आप जो भी ये जटिल विद्याएं देखते हैं, चाहे वो जटिल विद्या तंत्र मंत्र ज्योतिष हो या फिर आपका रसायन विद्या या फिर आपका संजीवनी विद्या, ये सारी विद्याओं के जनक जो हैं वो शुक्रदेव महाराज ही हैं। वहीं शुक्रदेव महाराज इस समय पर जब गुरु के साथ संबंध बनाकर प्रभाव देंगे, क्योंकि युति दृष्टि संबंध की अपनी एक विशेषता होती है, तो पंचम दृष्टि दोनों ग्रहों की षष्ठ स्थान पर जाएगी, सप्तम दृष्टि दोनों की अष्टम स्थान पर जाएगी, नवम दृष्टि दोनों की आजीविका स्थान पर जाएगी। आजीविका स्थान पर इनका जो प्रभाव है वो राहु के साथ बनेगा। देखिए अभी तक गुरु को हम 30% बलकारी मान रहे थे, राहु को 100%
प्रभावी मान रहे थे। आप जब शुक्र का साथ गुरु को मिलेगा तो यही 30 बदल कर यहाँ पर 130 हो जाएंगे। अब यहाँ पर राहु गुरु से निर्बल हो जाएंगे और गुरु राहु से बलवान, जिसकी वजह से यह जो आगामी चक्र है आपका बहुत ही अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। विशेषतः यह धन भाव में युति बनेगी तो धन से संबंधित विशेष लाभ का स्तर चरम पर होगा। सबसे बड़ी बात इस समय पर देखा जाए तो आपकी वाणी में जो शुक्र की प्रभाव से राहु की भी यहाँ पर पंचम दृष्टि है, जिस कारण से वाणी आपकी अनियंत्रितता और अनियमितता का शिकार हो रही थी। समय समय पर आपको कभी कभी आभास नहीं हो पाता था या कभी कभी होता था तो वो बाद में रियलाइज़ होता था कि आपने गलत बोल दिया या आपने जिस समय पर जिस बात को बोलना था बोला ही नहीं। मतलब दो प्रकार से स्थितियां बनती हैं, ये दोनों में से कोई सी भी आपके साथ हो सकती थी, तो वह अब समाप्त होगी क्योंकि यहाँ शुक्र का प्रभाव आ जाने से, क्योंकि शुक्र राहु के गुरु माने जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो निगेटिविटी राहु की बनी हुई थी वह अब कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से स्थितियाँ जो हैं, हालांकि देखिए राहु का भी प्रभाव रहेगा। अगर स्थिति अनियंत्रित हो रही है तो तुरंत उस स्थिति को भांपकर आप अपने पक्ष में कर सकने में सक्षम होंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, खान पान बेहद सात्विक और संतुलित रखें। हालांकि इस दौरान आपके पास राशि भोजन की भी बहुत ज़्यादा इस समय कहते हैं आवक रहने वाली है, लेकिन फिर भी जितना संभव हो सके सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए जो राशि भोजन है वो आपके स्वास्थ्य में निगेटिविटी का कारण बन सकता है, जो कि सीधे सीधे जब आप प्रभावित होंगे तो फिर आपके समस्त भाव प्रभावित होंगे। साथ ही साथ अगर पैतृक संपत्ति के लिए वाद विवाद की चर्चा की जाए तो देखिए दोनों ही गुरु हैं, दोनों अगर थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से चीज़ों को सुधारा जा सकता है उसके लिए कारक हैं, लेकिन अगर आक्रामक स्थिति से वाद विवाद से तो दोनों इन चीज़ों के लिए अकारक हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। धन संचयन के लिए तो बेस्ट समय है, आपके धन का स्तर बढ़ेगा और धन आपके पास बहुतायत मात्रा में आएगा। षष्ठ स्थान पर शुक्र का प्रभाव आपके राशिपति होते हैं, तो इसका मतलब है इसका आपको 3 गुना 4 गुना अधिक प्रभाव मिलेगा। यहाँ पर जब प्रभाव पड़ेगा तो देखिए, क्योंकि मैंने आपको हर ग्रह के षष्ठ स्थान में आने पर शत्रु को परास्त करने के तरीकों के बारे में चर्चा की हुई है, लेकिन एक बार फिर जो लोग न्यू आते हैं उनके लिए शुक्र का षष्ठ से संबंध आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा इसके बारे में चर्चा को बताते हैं। शुक्र कभी भी आपके शत्रु पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी ग्रह हैं और ज्ञानी ग्रह होता है किसी को आहत नहीं करता, बल्कि इसका षष्ठ पर प्रभाव पड़ने का मतलब ये होता है कि शत्रु के पास अगर 100 रुपये हैं तो शुक्र, क्योंकि वो 100 रुपये के बल पर आपके साथ शत्रुता कर रहा है, शुक्र आपको इस समय 1000 रुपये का धनी बनाएंगे, ताकि वह उसका जो ये घमंड है, ये बल है, ये रुतबा है, वो आपके सामने फीका पड़ जाए, आप उससे प्लस हो जाएं। यह शुक्र का शत्रु को हराने का प्रभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को चोट भी नहीं लगती और सामने वाला जल जल के मरता रह जाता है। यह शुक्र का प्रभाव यहाँ पर रहता है। वहीं शुक्र देखिए तमाम प्रकार की औषधियों के जनक भी होते हैं, इसलिए मोस्टली अगर आपकी जिम्मेदारी में कोई व्यक्ति है और किसी प्रकार से वो किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है, तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव ये रहेगा कि वह व्यक्ति आप या तो योग्य मेडिसिन मिल जाएगी, योग्य चिकित्सक मिल जाएगा, जिसकी वजह से वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। यही चीज़ें कंपटीटर के लिए भी होती हुई देखी जाएंगी कि इस समय यदि स्किल्स की कमी के कारण आप अपने कंपटीटर से हार रहे हैं या किसी कारण से फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो ये सारी चीज़ों को शुक्र यहाँ से निर्मूल करेंगे। वहीं सप्तम दृष्टि जो होगी अकूत धन को जागृत करेंगे। आपके सामने समय समय पर कुछ ऐसे मौके उपस्थित होंगे अचानक कि जो आपके धन के स्तर को बढ़ा दें, आपको बेस्ट बना दें,
वो चीज़ें यहाँ पर शुक्र जागृत करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो धन का फ्लो है वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता हुआ देखा जाएगा। इस समय जीवन साथी के भी पद प्रमोशन कैरियर में विशेष बदलाव आते हुए देखे जाएंगे। काफ़ी अच्छा उनका जो माहौल होगा कार्यस्थल पर रहने वाला है, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरीके से अब उलट पलट होती हुई देखी जाएगी, बिल्कुल परिवर्तित होती हुई देखी जाएगी। वहीं यदि नवम स्थान की चर्चा करें तो आजीविका, अगर आपका सहयोगी ऐसा है जो आपसे ईर्ष्या द्वेष रखता है, आपके खिलाफ रोज राजनीति करता है ऑफिस के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति के लिए देखिए शुक्र क्योंकि दूसरे को आहत नहीं करते हैं, न ही गुरु आहत करते हैं, आपको ही इतना बुलंद बना देते हैं, आपका पद प्रमोशन हो सकता है या आपको अतिरिक्त कह सकते हैं अथॉरिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से क्या है कि आप अपने जो सहयोगी है उसको जल कर मरने के लिए और मौके मिलेंगे, क्योंकि वो आपका अहित नहीं कर पाएगा इस दौरान। अब लेकिन हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हालांकि गुरु के साथ होने की वजह से इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी 1% चांसेस है, क्योंकि यदि आपके शुक्र आपके बर्थ चार्ट में खराब ऊर्जा में है या गुरु खराब ऊर्जा में है, तो यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, सहयोगी अगर विपरीत लिंगी है, यानी अगर आप पुरुष हैं स्त्री हैं तो पुरुष से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता एकांत में वार्तालाप करने से बचें, क्योंकि यह स्थिति आपके मान सम्मान हानि का कारण बन जाएगी। और इस समय बनी हुई मान सम्मान हानि आपको बहुत लंबे समय तक प्रभावित करेगी, आपकी छवि धूमिल हो जाएगी, जिस छवि को फिर से एक बार अच्छा बनाने में आपको काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। महालक्ष्मी का पूजन करना, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर खिलाना, ये उपाय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होने वाले हैं। वहीं धन भाव ही है ये, तो देखिए मोस्टली मैंने धन भाव के लिए गुल्लक का जो उपाय बताया हुआ है, वह उपाय जो लोग भी करते हैं उनके लिए यह समय स्वर्णिम